बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे थे और जो सिचुएशन थी, कल हमने वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया कि उसमें सफ़र मार्केट कर रही है। इंडायरेक्टली ओवरऑल तो तमाम बिजनेसेस ही कर रहे हैं, बट मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर है। और मार्केट अगर परफॉर्म करना भी चाहे, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, कुछ पे आउट भी दे रहे हैं, वो भी परफॉर्म करना चाहें तो वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट में जो सा इस वक्त कोई अच्छी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो कि मार्केट को स्टेबलाइज़ कर सके। तो जब मार्केट स्टेबलाइज़ नहीं होती तो फिर स्टॉक्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली दोबारा से सिचुएशन आ गई थी कि पाकिस्तान का IMF के साथ कोई डील नहीं हो रही, फिर डिफ़ॉल्ट की बातें आ रही हैं। पॉलिटिकल साइड पे जो सिचुएशन है वो भी अब, क्योंकि करीब आता जा रहा है वो टाइम जहाँ पे ये डिसाइड होना है क्या क्या इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं नहीं हो रहे। और अब पॉलिटिकल खींचातानी जो शुरू हो गई है, उसने डेफिनेटली मज़ीद जो है ना सिचुएशन को वॉलेटाइल कर दिया और अनसर्टेनिटी मज़ीद इंक्रीज़ कर दी है। तो आज की जो मार्केट ने एक बड़ी डिप ले ली और जो सी क्लोजिंग आई है वो भी तकरीबन 700 के करीब नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आई है। तो उसकी क्या रीज़न्स थी और कल क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाउंस? हिस्टोरिकली भी देखें तो इसमें एक नॉर्मली जब मार्केट एक बड़ा डिप लेती है तो जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त आपने अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रख के कुछ अगर इस तरह का प्ले कर जाएं, ट्रेड कर जाएं, तो आपको वो इमीडिएटली डे ट्रेड अच्छी मिल सकती है, अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ स्टॉक्स जिनको कल अगर आप टारगेट कर लें स्पेसिफिकली कुछ बाइंग रेंज के अंदर, तो वो आपको कल डे ट्रेड भी अच्छी दे सकते हैं या एक आध दिन में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो 680 पॉइंट नेगेटिव के साथ KSE 100 इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 40,621 पे। इस वक्त KSE इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 41,000 का बैरियर और सपोर्ट जो कह सकते हैं आप, वो ब्रेक हो चुकी है। वॉल्यूम थोड़े से बेहतर इसलिए थे कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो सेलिंग जो सी है वो भी आती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो साथ साथ बाइंग भी आती गई है। अब होता क्या है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, और इस सिचुएशन की रीज़न क्या बनी, देखें IMF के साथ एक तो ये ख़बर आ गई कि IMF की जो सा एक शेड्यूल आया उसमें पाकिस्तान का साथ जो सा है वो ज़िक्र नहीं है। तो वो डेफिनेटली जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। और IMF के साथ हमारी डील जो सी है वो नहीं हो रही। ये मेरा ख्याल है कि 90% लोगों को आइडिया है। जो 10% बिल्कुल न्यूज़ के साथ अपने आप को इन टच नहीं रखते, उनको शायद ना आइडिया हो, बट मार्केट में तकरीबन सबको आइडिया था कि ये फ़िलहाल कोई डील ऐसी नहीं हो रही। तो इसलिए उस न्यूज़ के आने से इतना ज़्यादा पैनिक आना, ये सम टाइम न्यूज़ जो सी है उसका वेट हो रहा होता है। मार्केट एक बहाना चाह रही होती है कि उसमें जो है ना वो एक डिप आए, और वहाँ से फिर जो स्मार्ट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, वहाँ से फिर बाइंग करते हैं, फिर एक रिवर्सल आता है और वहाँ से एग्ज़िट ले जाते हैं, और ये शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। तो अब ये ओपन स्पेस है, इसमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिग प्लेयर ही करते हैं, हर प्लेयर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस तरह की सिचुएशन में पैनिक में आकर वो बजाय आप टारगेट कर लें, अगर आपके पास कैश है कि यार ये जो स्टॉक है ये 6 महीने बाद इस प्राइस पे आया है या 3 महीने बाद इस प्राइस पे आया, तो इसको मैं बाय करूँ, एवरेज करूँ, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। या मैं यहाँ पे पैनिक में आके सेल कर दूँ और पता चले कल ही ये बाउंस बैक कर जाएँ या नेक्स्ट डे बाउंस बैक कर जाए और मैं कहूँ यार ये उस वक्त मैं बाय कर लेता तो बेहतर था। तो वॉलेटाइल मार्केट में पहले भी ये डिस्कस किया था कि ये इस तरह की सिचुएशन आती रहती हैं, पैनिक सिचुएशन आती हैं, बट पैनिक उनके लिए है जिन्होंने ऊपर बाइंग कर ली होती है और साथ में टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की होती या स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, और यहाँ फिर उनमें होल्ड करने की कैपेसिटी भी नहीं होती। तो ये तीनों सिचुएशन जिन्होंने की हो, वो अगर उन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की हो, स्टॉप लॉस लगाया हो या उनके पास होल्डिंग की कैपेसिटी हो, तो उनको वरी की बात नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है कि अगर एक्सपोजर पे आप प्ले कर रहे हैं और इस वक्त स्टॉक नीचे आ गया है और आपने जो सा अपने मार्जिन जो से वो आउट हैं, आपने इन एनी केस या तो सेल करना है लॉस में, या फिर आपके लिए मज़ीद होल्डिंग भी नहीं हो सकती, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है।
तो लेवरेज को तो इस तरह की सिचुएशन में, जिस तरह की मार्केट है उसमें तो बिल्कुल भी ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसी में प्ले करें, और ये भी ज़हन में रखें कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती प्रॉपरली, कोई सस्टेनेबल रैली, कोई लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड नहीं बनने लगा। इस तरह की स्विंग ट्रेड्स मिलेंगी, शॉर्ट रिवर्सल्स मिलेंगे, उनमें हमने प्ले करना है। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए जो पे आउट वाले स्टॉक्स हैं उनको टारगेट करना है, जो कि बहुत ही अच्छे रेट पर हैं, और ये रेट शायद जब एक दफ़ा मार्केट स्टेबलाइज होगी तो दोबारा ना मिले। तो इसके लिए अब कल के लिए देखें, उम्मीद है कि मार्केट जो सा है बाउंस बैक करेगी। उस बाउंस बैक करने में तकरीबन जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन में अगर बाउंस बैक करे 300-400 पॉइंट, तो फिर सारे ही स्टॉक जो से हैं वो एक हद तक रिवर्सल की तरफ आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड रखें, अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करें। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ न्यूज़ हैं, कुछ इस वक्त लेवल्स हैं, कुछ वो एक्स हुए हुए हैं, कुछ ने एक्स होना है, तो उनको थोड़ा सा इस वक्त अगर देखा जाए तो कल अगर आप टारगेट करें तो होपफुली आपको कल की मार्केट ट्रेडिंग सेशन में ही उसमें कुछ ना कुछ अच्छा गेन मिल सकता है, या आने वाले एक आध दिन में भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर आप देख लें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें जी सबसे पहले आ जाते हैं बर्जर की तरफ। बर्जर एक साइड आइटम है, ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, बट काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है। अभी रिसेंटली उसने जो है वो 20% बोनस अनाउंस किया था, और आज जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 60.89, तकरीबन 61 के पास। अब 20% बोनस पे इसने जो एक्स होना है, और जो इसका ओपनिंग रेट होगा वो बनता है तकरीबन 50.74। तो अगर वहाँ पर आपको मिलता है, अब ये डिपेंड करता है मार्केट पे कि जब ये ओपन होता है क्या एग्जैक्ट उसी रेट पे ओपन होता है या प्लस ओपन होता है। तो अगर ये ज़्यादा प्लस ओपन नहीं होता और आपको थोड़ा डाउन साइड पे या ब्रेक इवन पे मिलता है, तो इसको आप जो है ना वो बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रेट जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेट होगा, और वहाँ से इसका बाउंस बैक करना, अगर आप ज़्यादा टारगेट ना भी करें, आप जस्ट 60 भी टारगेट कर लें, तो आपको तकरीबन 10 रुपये का जो है ना वो गेन मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है। और अगर कल ही आपको अच्छे रेट पे मिलता है और मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल करती है, तो वहाँ पे भी आपको जो है इसमें एक अच्छा गेन जो है मिल सकता है। और ओवरऑल भी बर्जर जो है एक ऐसा स्टॉक है कि इसमें अक्सर आप ईयरली की साइकिल देखें तो इसमें एक रैली बनती है, जिसमें ये तकरीबन 20-30 रुपये की एक रैली ज़रूर बनाता है। और इस वक्त जो रेट आपको मिलेगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, तो इसको आप ज़रूर टारगेट करें, यहाँ से आपको एक क्विक गेन मिल सकता है। उसके बाद आ जाए टीपीएलपी जो है ऑलरेडी आज जो है वो एक्स हुआ, और उस एक्स होने की वजह से अगर आप देखें तो जो इसकी प्राइस थी आज की वो 11.56 पे इसकी क्लोजिंग आई, पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कुछ चंद शेयर्स में था आज ये जिन्होंने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी, रीज़न बीइंग कि ये प्राइस बहुत लो साइड पे है, और अगर आज मार्केट ठीक होती तो ये शायद आज एक्स होने के बाद कैप हो सकता था। पिछले कुछ अरसे से इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, नॉर्मली ये टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में रह रहा है फ्रॉम लास्ट वीक। अगर आप देखें उसकी रीज़न्स हैं, एक तो बजट वाइज भी इनके लिए पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। फिर इसने एक छोटे स्टॉक में डिविडेंड दे देना, और ओवरऑल भी इसकी न्यूज़ अच्छी है। आपको याद होगा अगर आप पिछले कुछ माह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखें तो ओवरसीज़ में भी इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, और प्राइस लेवल बहुत अच्छे थे। बजट की वजह से अब क्योंकि अगले साल तक के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल, तो इसमें एक पूरा पोटेंशियल है कि जो इसकी एक रैली रुकी हुई थी बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, तो वो उसमें अब आस्ता आस्ता ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसको भी अगर आप कल टारगेट करें 11.6 से नीचे अगर आपको मिलता है, 11.7 से नीचे भी मिलता है, तो थोड़ा सा भी प्लस मिलता है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको जो है जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगी, जिसके चांसेस हैं, तो ये आपको तेज़ी से 1-2 रुपये का गेन जो है वो दे सकता है। उसके बाद आ जाएं जी मिल्लत पे। मिल्लत का कल भी मैंने डिस्कस किया था, ये वो स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने कल की जो स्ट्रेटजी उन दोस्तों के लिए बताई थी जिन्होंने 510 515 पे जब हमने बाइंग कॉल दी थी वहाँ पे बाई किया हुआ था, तो वो तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव साइड पर हैं, और उनके लिए तो सजेशन ये है कि इसको बिल्कुल एक्स होने दे। 2 दिन बाद ये एक्स हो जाएगा, और लेट्स सी कि वहाँ पे किस प्राइस पे ही ओपन होता है, बट इसमें पूरा पोटेंशियल है कि अपनी प्राइस जो है वो रिकवर करेगा, और अगर वो रिकवर करता है तो 50% बोनस है, तो आप सिंपली जो है ना वो बहुत अच्छे गेन में आ सकते हैं।
अच्छा, अब आज के लिए स्पेसिफिकली इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि आज मार्केट ने जो इतना डिप लिया बड़ा, उसमें भी इसने अपनी प्राइस को काफ़ी स्ट्रांगली जो सा होल्ड किया और 565.75 की क्लोजिंग दी है, जस्ट 4 पे डाउन के साथ। जबकि इस लेवल का स्टॉक आपको पता है अगर वो 3-4% भी डिप ले तो वो अच्छी खासी जो सा है वो पॉइंट्स गिरा देता है। तो आज की मूवमेंट ये मज़ीद बताती है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन किया तो आने वाले 2 दिनों में इसमें एक जंप आ सकता है। और आपको पता है कि अगेन वही बात कि एक अच्छी वैल्यू के स्टॉक में अगर 3-4% का जंप आता है तो वो 15-20 रुपये से ज़्यादा का बनता है। तो उस लिहाज से अगर इसको भी अगर आप एक्स करवाना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। शर्त ये है कि कल अगर आपको ये 565 से नीचे मिले, थोड़ा डिप में मिले, तो तब सिर्फ एंट्री लेनी है। अगर आपने इसको एक्स नहीं करवाना तो अगर एक्स करवाना है तो फिर आप जो सा है इसको एंट्री कल ले सकते हैं। जो भी 570 से नीचे भी अगर आपको कोई रेट मिलता है, 1-2 रुपये ऊपर भी मिलता है, तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1-2 दिन में कुछ गेन चाहते हैं तो फिर थोड़ा डिप पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको जो सा है वो 10-15 रुपये इंशाल्लाह ताला मिल सकते हैं। तो मिल्लत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है, बल्कि रिकमेंडेड है। ख़ास तौर पे जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी इसकी बाइंग है और होल्डिंग है। नई एंट्री के लिए अगर तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते होल्ड लंबा तो फिर आप इसका जो सा है वो 1-2 दिन के लिए जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसमें आपको गेन मिल सकता है। उसके बाद आ जाएं जी फूड सेक्टर में। ओवरऑल फूड सेक्टर देख लें अगर आप तो उसने कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। अपनी प्राइस लेवल्स को मेंटेन किया और कुछ में तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, जिसमें नेशनल फूड्स अगर आप देखें तो उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी क्योंकि वो अच्छी स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में, ऑलरेडी लो साइड पे, और आगे मज़ीद उसमें जो सा है वो पोटेंशियल है प्राइस इंक्रीज़ का, एक गेन का, एक रैली का। हमने डिस्कस भी किया था तो उसने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो यूनिटी को जो सा ना इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। यूनिटी को भी अगर आज देखें तो इसने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो सी है वो शो की और जस्ट 0.13 नेगेटिव के साथ जो सा ना 14.62 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो इसको कल अगर ये 14.5 से नीचे आपको मिलता है तो वहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो 1 रुपये का आपको गेन जो सा है वो एक आध दिन में जो सा है वो मिल सकता है। और जिनके पास हाई साइड की होल्डिंग है वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं डिप पे। और अगर ये पॉजिटिव साइड पे ओपन होता है तो फिर आप वेट कर जाएं, क्योंकि मार्केट स्टिल वोलेटाइल है। तो कोई भी स्टॉक अगर पॉजिटिव साइड पे जाता है 3-4% ऊपर है तो वहाँ पे बाय ना करें। इस तरह के स्टॉक जब 3-4% नीचे हों तो वहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो फिर आपको एक शॉर्ट ट्रेड में भी अच्छा गेन मिल सकता है। उसके बाद है जी फूड सेक्टर का एक और स्टॉक प्रेमा। प्रेमा तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, बड़ी अच्छी अर्निंग है इसकी मार्केट की वजह से। और थोड़ा सा आपको पता है क्योंकि परवेज़ इलाही के अंडर आती है, उन्हीं के फैमिली बिज़नेस है ये। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो पॉलिटिकल साइड पे भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है फिर। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है प्रेमा में। उनकी प्रोडक्ट्स हर साल अगर आप देखें तो नई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रही हैं, ईपीएस भी इंक्रीज़ हो रही है, सेल भी बढ़ रही है और जो प्राइस लेवल्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इसको इवन 17 से नीचे कोई भी प्राइस पे आप बाय करें थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत फ़ायदा है। बट अभी जो आज मार्केट के डिप की वजह से इसने 16 को ब्रेक किया और इस वक्त 15.72 पे क्लोजिंग दी है। तो ये भी अगर आपको कल ब्रेक इवन पे या डिप पे 15.5 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसमें एंट्री लें। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी कल रिकवरी देती है तो ये कल ही आपको अच्छा गेन दे देगा और आप एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो ये इजीली आपको 1 से 2 रुपये तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको गेन दे देगा, चंद दिनों में। और अगर आप इसको नेक्स्ट रिज़ल्ट तक भी होल्ड करना चाहते हैं और तो तब ये इसका टारगेट इंशाल्लाह ताला 20+ का है। तो फिर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं, अगर पहले से आपके पास होल्डिंग है तो आप बिल्कुल जो सा डिप पे इसको एवरेज कर सकते हैं। तो उसमें मज़ीद आपकी पोजीशन जो सी है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये तो थे कुछ स्टॉक। ओवरऑल अगेन जब मार्केट बाउंस बैक करती है नॉर्मली, जिसके प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जब मार्केट इस तरह का एक डिप ले तो नेक्स्ट डे में चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा सा रिकवर करेगी, बाउंस बैक करेगी। और जब वो बाउंस बैक करती है तो नॉर्मली तमाम स्टॉक्स जो कि इस तरह डिप लेते हैं
ड्रॉप होते हैं उनमें एक थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आती है। कुछ जो स्टॉक हमने डिस्कस किए उनकी रीज़न कुछ ये थी कि कुछ एक्स हुए हैं, कुछ एक्स होने वाले हैं, तो उसकी वजह से उनमें मूवमेंट बनेगी। यूनिटी में एक न्यूज़ ये भी है कि जो इंपोर्ट हो रहा है एडिबल ऑयल उस पर शायद थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगने जा रही है, तो अगर वो एंड प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो यूनिटी को हो सकता है, तो उसकी वजह से भी एक इसमें मोमेंट बन सकती है। प्लस उसके प्राइस लेवल्स उसके और प्रेमा के वो हैं जहाँ से वो बाउंस बैक अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। कल के लिए थोड़ा सा होल्ड योर पोजीशंस, थोड़ा सा मार्केट को वॉच करें। कल डिप पे अगर जो चीज़ें मिलती हैं आपको जो हमने डिस्कस की, प्लस इसके अलावा आईटी सेक्टर में सिस्टम्स ने 400 ब्रेक कर दिया है और यही डिस्कस किया था कि अगर 400 से नीचे वो आता है तो वहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे ही मार्केट रिकवरी देगी तो ये तमाम चीज़ें आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ गेन दे देंगी, जो कि आप डे ट्रेड में भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके भी चलें तो वहाँ पे भी आप फिर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।